नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को झारखंड के पलामू जिला में एक वैकेंसी आया हुआ है जिसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, बहुत सारे वैकेंसी के बारे में मैं वीडियो लाते रहता हूं। तो आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो विज्ञापन निकला है पलामू डिस्ट्रिक्ट के लिए निकला हुआ है दोस्तों। इसमें खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय झारखंड रांची के पत्रांक 552 रांची दिनांक 15/10/2024 द्वारा विभागीय नवगठित मार्गदर्शिका सिद्धांत में अंकित प्रावधानों के अनुरूप पलामू जिला अंतर्गत नवसृजित डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्रों में यथा निर्धारित प्रक्रिया एवं वांछित अर्हता के आधार पर प्रशिक्षकों की नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति होना है दोस्तों। नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है जिसका विवरण निम्नतः है। ठीक है, ये जो होगा अनुमानित मानदेय आपको मिलेगा इसमें। तो चलिए इसमें क्या क्या आपका वैकेंसी रहने वाला है, चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसमें से जो वैकेंसी रहेगा दोस्तों, स्तरोन्नत उच्च विद्यालय पिपरा पलामू में एक सीट है। इसमें की कुश्ती, ठीक है, खेल विद्या का नाम कुश्ती है। बालक वर्ग के लिए ये आपका सीट रहने वाला है। ठीक है, स्तरोन्नत उच्च विद्यालय पिपरा पलामू में ही कुश्ती के लिए एक सीट है जिसमें कि बालिका वर्ग के लिए। ठीक है, इसका राजकीय बक्सी उच्च विद्यालय हुसैनाबाद में कबड्डी का बालिका वर्ग के लिए एक सीट है, यानी टोटल 3 सीट है। इसमें से जो योग्यता मांगा गया है दोस्तों, ठीक है, खेल से रिलेटेड है। इसमें जो आपका खेल प्रशिक्षक हेतु योग्यता जो चाहिए स्नातक उत्तीर्ण, ठीक है, और खेल योग्यता भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्गत संचालित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से सर्टिफिकेट कोर्स, विभिन्न खेल संघों द्वारा जारी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लेवल C-2A, ठीक है, MP.Ed, BP.Ed या BPE, ये अगर आप किए हुए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये भी नहीं किए तो दूसरा ऑप्शन है, जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं साथ में आपका अगर राष्ट्रीय खिलाड़ी पदक विजेता है या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, ठीक है, तो उसके लिए ये वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें कि उम्र सीमा दिया गया है 20 साल से लेकर के 50 साल तक। ठीक है, इसमें जो तीसरा ऑप्शन जो मांगा गया है आवासीय प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, यानी निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, संबंधित जिले में प्रशिक्षक नहीं मिल जा पाने पर निकटवर्ती जिला के प्रशिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जैसे पलामू डिस्ट्रिक्ट में ये फॉर्म अप्लाई निकला है फॉर्म भरने के लिए, तो पलामू के अगर प्रशिक्षक नहीं मिलते हैं तो दूसरे जिला का भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसको लिया जाएगा। ठीक है, जो उसके अगल बगल जिले हैं। ठीक है, पांचवा है दोस्तों, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग झारखंड सरकार द्वारा अति कुशल सरकारी दैनिक कर्मियों हेतु निर्धारित राशि का भुगतान किया जाएगा, जो सरकार के द्वारा घंटे के आधार पर है, उसी उसी का ही आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक 3 वर्षों के अंतराल में प्रदर्शन के आधार पर प्रशिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा, उसके आधार पर उनकी सेवा समाप्त या नवीकरण किया जा सकता है। ये चीज याद रखिएगा दोस्तों, ये 3 साल के लिए आपका होगा। अगर आप अच्छा करते हैं तो 3 साल के बाद अगर अच्छा रहा, जरूरत पड़ा तो उसको नवीकरण कर देगा, अगर नहीं जरूरत पड़ रहा है तो उसको समाप्त कर देगा। जो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका अगर चयन हो जाता है तो इसको 3 साल के बाद हटा भी सकता है। प्रशिक्षकों की सेवा प्रति कार्य दिवस न्यूनतम 2 घंटा होगा, वो अधिकतम 3 घंटे की होगी। यानी आपका जो घंटा 2 घंटा या 3 घंटा का काम होगा, सप्ताह में कम से कम एक दिन रविवार को ही छुट्टी मिलेगा, केवल एक दिन छुट्टी मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर में आपको बोला जाता है कि प्रशिक्षक क्रीड़ा निदेशालय के नियमित कर्मी नहीं माने जाएंगे। यानी निदेशालय का नियमित कर्मी नहीं माना जाएगा, ना ही वे संविदा के आधार पर
अथवा नियमित आधार पर नियुक्ति का दावा करने पर पात्र होंगे। उस संविदा के आधार पे भी नहीं होगा दोस्तों, तो यह याद रखिएगा, घंटे के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। उक्त प्रशिक्षण नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी होगी। ये जो प्रशिक्षक आपको जो आप जिसका चयन होगा, ठीक है, वो अस्थायी रूप से होगा। आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता एवं खेल योग्यता दोनों, ठीक है। अधिक जानकारी हेतु समराला स्थित जिला खेल कार्यालय पलामू में संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक जो आवेदक है, ठीक है, वो 31/7/2025 यानी इस महीने के लास्ट 31/7/2025 तक आपको शाम 5 बजे तक आवेदन को समराला स्थित जिला खेल कार्यालय पलामू में जमा करना है, ठीक है। उक्त में किसी तरह का संशोधन या रद्द करने का अधिकार अधोस्तरीय के पास सुरक्षित रहेगा। यानी जो फॉर्म अप्लाई करना है दोस्तों 31/7/2025 तक आपको जाकर के जिला खेल कार्यालय पलामू में जमा कर देना है, ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूँ कि फॉर्म किस तरह से भराएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों खेल विद्या का नाम, ठीक है, कौन सा आप खेल के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आवेदक आवेदिका का नाम, पिता पति का नाम, यहाँ फोटो लग जाएगा दोस्तों। 4 नंबर में स्थायी पता देना है। इसके बाद आपका पत्राचार का पता देना है 5 नंबर में। 6 नंबर में जन्म तिथि, 7 नंबर में आयु यानी उम्र आपका कितना है, 8 नंबर में मोबाइल नंबर। शैक्षणिक योग्यता आपका 9 नंबर में होगा। खेल योग्यता आपका 10 नंबर में होगा। 11 नंबर नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट आवेदक आवेदिका का हस्ताक्षर। यानी एक ही फॉर्म आपको अप्लाई करना है दोस्तों। और जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए वो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उसमें आप हाई कीजिएगा तो मैं ये पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा। तो ये आप लोग palamu.nic.in पे भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इस महीने के लास्ट तक ये वैकेंसी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।